नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा एकेडमी में। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थ। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम अर्थ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पृथ्वी हमारी अर्थ है क्या। तो पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ के पर्वत, नदियाँ, जलाशय, वन, मरुस्थल, जीव जंतु, ये सभी क्या है? बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। अब चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, अतः हमें इसकी उत्पत्ति पता होना चाहिए, इसका विकास पता होना चाहिए, इसकी संरचना पता होनी चाहिए, ये सब। ठीक है, तो हम ये सब चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए पदार्थ पिंड के धीरे धीरे ठंडे होने से हुई है। प्रारंभ में पृथ्वी ठंडी चट्टानों का क्या थी? एक समूह थी। तो पृथ्वी की इन चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ, जैसे कि रेडियोधर्मी पदार्थ कौन कौन से होते हैं बताया? यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम 40, है ना, इस तरह के पदार्थ होते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ, ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं हम इनको। तो इन रेडियोधर्मी पदार्थों के स्वाभाविक विघटन से विपुल ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस विपुल ऊष्मा एवं गुरुत्वीय संकुचन ने पृथ्वी का ताप इतना अधिक कर दिया कि पृथ्वी द्रवित हो गई। मूल पृथ्वी के अस्तित्व में आने के 80 करोड़ वर्ष बाद द्रवीकरण की यह घटना हुई। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। अब हम इसके विकास के बारे में पढ़ते हैं कि इसका विकास कैसे हुआ। तो जब पृथ्वी का द्रवीकरण हुआ तो गुरुत्व के प्रभाव से इसके पदार्थ में पुनर्व्यवस्था फिर से चलने लगी। ठीक है, फिर से प्रारंभ हो गई। द्रवित जो लोहा था, जो पिघल गया था जो लोहा, वो सबसे भारी होने के कारण कहाँ चला गया? पृथ्वी के केंद्र भाग में एकत्रित हुआ, है ना। जैसा कि हम जानते हैं कि सब हमारी पृथ्वी का जो कोर है वहाँ पर क्या है? लोहा है, बहुत कठोर है। ठीक है, जिससे पृथ्वी का क्रोड बना, कोर बना। ठीक है, सबसे हल्के केंद्र में थे, वे कहाँ आ गए? सबसे ऊपर आ गए। और इस चट्टानी भाग में भूपर्पटी का निर्माण हो गया। मध्यम घनत्व का पदार्थ भूपर्पटी और क्रोड के बीच में एकत्रित हुआ, जिसे हम लोग प्रवार या प्रवार मतलब मेंटल कहते हैं। मेंटल का नाम आप सभी ने सुना है। तो द्रवित पृथ्वी का भिन्न भिन्न घनत्वों की परतों में विभाजन अवकलन कहलाता है। और इस अवकलन के कारण ही पृथ्वी की तीनों परतों, कोर, मेंटल और किसका निर्माण हुआ? क्रस्ट का निर्माण हुआ, है ना। तो पृथ्वी की तीन परत कौन कौन सी? कोर, मेंटल, और क्रस्ट, इसका निर्माण हुआ। तो अवकलन की अवधि में पृथ्वी की चट्टानों के बीच में उपस्थित जलवाष्प और विभिन्न गैसों के अणु मुक्त हुए। जलवाष्प ने संघनित होकर समुद्रों का निर्माण किया और गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पृथ्वी का इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पृथ्वी की संरचना देखेंगे, जिसमें कि हमने तीन चीज़ पढ़ी: कोर, मेंटल और कोर।